हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज आपके लिए मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका पार्ट 1 मैं आपके सामने लेके आया हूं, दैट इज ओडिशा का स्टैटिक जीके। सारी ओडिशा की स्टैटिक जीके जो है वो हम कवर करेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में। आज उसका पार्ट 1 लेके आया हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। लेक्चर एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेक्चर्स हम कंटिन्यू रहे, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं ओडिशा का स्टैटिक जीके जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको, जैसे एग्जाम्स अपकमिंग आपको पता होगा है ना, ओएसएससी सीजीएल है, ठीक है, वो सारे एग्जाम्स आपके जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके एक बुकलेट हमने बना दी है लेटेस्ट, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026, सारी चीजें आपको देख रहे होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट पे लास्ट 9 मंथ का हमने कवर कर रखा है। यहाँ पर एमसीक्यूज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा आपको और आपको इसके साथ इमेजेस भी मिलेंगी। ओके, करीबन 2000 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे मिल सकते हैं? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, आप कैसे बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा जिसको ये ओडिशा का भी हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके चाहिए, वो भी आपको मेरे करंट अफेयर्स के कोर्स में ही अवेलेबल मैं करा दूंगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके फॉर ओडिशा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में देता हूं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा? ओके, बट याद रखिएगा जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताता जाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ओडिशा की कैपिटल क्या है, आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज भुवनेश्वर। बी जो है वो करेक्ट आंसर, भुवनेश्वर जो है वो कैपिटल है। बट मैं आपको बता दूं ये 1948 में कैपिटल बनी ओडिशा। उससे पहले जो कैपिटल थी वो थी कटक। मतलब भुवनेश्वर ने किसको रिप्लेस किया एज अ कैपिटल? तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कटक। ओके, भुवनेश्वर आप सबको पता होगा टेंपल सिटी ऑफ इंडिया है। टेंपल्स बहुत सारे यहाँ पर फेमस है, जैसे कि एक टेंपल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज लिंगराज टेंपल। ओके, बहुत फेमस टेंपल है जो कि भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हेन वाज ओडिशा फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट? मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर्स आपको बताऊंगा, इसमें आपको याद हो जाए ओडिशा एज अ सेपरेट स्टेट कब फॉर्म हुआ। तो देखिए वो हुआ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1936। ठीक है, इसी दिन हम उत्कल दिवस भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये ओडिशा क्यों बना था? क्योंकि उड़िया स्पीकिंग पीपल है, उनके लिए ये ओडिशा जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1936 में। ओके, और अभी आपको पता होगा 1 अप्रैल 2026 आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कौन से ईयर का हम फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे अपना? ठीक है, मतलब 50th फाउंडेशन डे है, 75th फाउंडेशन डे, कौन से फाउंडेशन डे होने वाला है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया एस्टैब्लिशमेंट तो 1936 में हुआ है, तो फाउंडेशन अभी जो होगा 1 अप्रैल 2026 में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा? ये तो कहेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत बता देंगे, ओडिया है सर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ओडिया आंसर है, बट मैं बता दूं जो ओडिया लैंग्वेज है ना, ये क्लासिकल लैंग्वेज भी है, इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज भी, और 2014 में ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज का, याद रखिएगा, स्टेटस मिला था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कब स्टेटस मिला? 2014 में। और एट प्रेजेंट इंडिया में 11 लैंग्वेजेस जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस है। कितनी है? 11 लैंग्वेजेस जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस है। और आपको एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, 11 लैंग्वेजेस जो हैं उनमें 2014 में कौन सी बनी? ओडिया बनी, जो कि 6th क्लासिकल लैंग्वेज थी इंडिया की। ओके, अब एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, हिंदी क्या क्लासिकल लैंग्वेज है? यस और नो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए वेदर हिंदी इज अ क्लासिकल लैंग्वेज और नॉट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय ऑफ ओडिशा बाय एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बता दूं ये डिस्ट्रिक्ट जो है आयरन के लिए भी फेमस है बहुत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज मयूरभंज। मयूरभंज की अगर बात करूं तो देख सकते हैं ये इमेज में यहाँ पर आपको उड़ीसा मैप पे आपको दिख रही होगी कहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है। और ये फेमस है, वन ऑफ द फेमस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, नाम है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इसके लिए याद रखिएगा ये मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एरिया से सबसे बड़ा है, ये फेमस है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ ओडिशा? ओडिशा का हम सौरो किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, बहुत फेमस रिवर है ओडिशा की, सबको पता होगा, दैट इज महानदी रिवर। तो महानदी रिवर को ही हम सौरो ऑफ ओडिशा कहते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए बाकी ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद है। ठीक है,
चलिए, और क्यों कहते हैं सौरव ऑफ उड़ीसा? बिकॉज ऑफ द डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो आते हैं ना उड़ीसा में फ्रीक्वेंटली, बिकॉज ऑफ दिस महानदी रिवर, हम इसको सौरव ऑफ उड़ीसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड? वन ऑफ द फेमस टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कहां पर लोकेटेड है? अब देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, दैट इज करेक्ट आंसर इज पुरी। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, पुरी। और पुरी फेमस क्यों है? जो चार धाम है ना, उनमें से वन ऑफ द प्लेस जो है पुरी, जो जगन्नाथ टेम्पल है वो आपका चार धाम में भी आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है जो पुरी में है, वन ऑफ द चार धाम पिलग्रिमेज साइट भी है। तो चार धाम साइट्स भी आपको बता देता हूँ। पहला है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा है द्वारका जो कि गुजरात में है, थर्ड है पुरी जो कि आपका जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है, और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में। तो ये चार धाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें पुरी इज वन ऑफ देम, जो भी मैंने आपको बताया, दैट इज जगन्नाथ टेम्पल। और फेमस किस लिए है? रथ यात्रा के लिए ये फेमस है। ओके, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपसे चार धाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आपको सर हम बता देते हैं। ओडिशा क्लासिकल डांस देखिए चल भी रहा है यहाँ पर, और इसका करेक्ट आंसर ओडिसी। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ ओडिसी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस, ठीक है। हो सकता है आपसे ये ना पूछे, आपसे पूछ ले उड़ीसा के जो 8 क्लासिकल डांस है उसके बारे में पूछे, तो इसलिए मैं आपको सारे क्लासिकल डांसेस बता देता हूँ। एक है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, कथक नॉर्दर्न इंडिया का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, और सात्रिया दैट इज असम का है, ठीक है। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस है विद स्टेट्स, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका जो डांस था वो मैंने ये बता दी, ये इमेज बनी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशनल पार्क इज इन उड़ीसा? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। देखिए, अभी आप कहेंगे सर सिमलीपाल तो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं बता दूं आपको, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इट इज द नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज सिमलीपाल। ओके, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। बट आप मुझे होमवर्क में बताइए, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट में है? स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। अब चलिए सिमलीपाल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, ये मैंने भी आपको बताया, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और नेशनल पार्क भी है सिमलीपाल, ठीक है। और उड़ीसा में टोटल 2 नेशनल पार्क ही हैं। कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। मैं दोनों के नाम आपको बता देता हूं, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क और एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो याद रखना है, उड़ीसा हैज ओनली 2 नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा? ओडिशा का स्टेट एनिमल कौन सा है? बहुत फेमस एनिमल है, हर जगह पाया जाता है इंडिया में। करेक्ट आंसर है दैट इज सांभर डियर। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा? ओडिशा का स्टेट बर्ड कौन सा है? हम तो बहुत फेमस कहते हैं इसको, देखते हैं हम लोग, विश मांगते हैं और सोचते हैं विश हमारी पूरी हो जाएगी। नीलकंठ इसको हिंदी में बहुत फेमस नाम है, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन रोलर। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, जो लोग नॉर्थ इंडिया से उनको पता होगा, ये नीलकंठ के नाम से बहुत फेमस है। ओके, तो याद रखिएगा, ये इंडियन रोलर जो है इसको नीलकंठ कहते हैं, और इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच सिटी इज कॉल्ड टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब कुछ लोग जल्दबाजी में पूरी लगा देंगे, कहेंगे जगन्नाथ टेम्पल, और इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर है। याद रखना आपको, ठीक है। लिंगराजा टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर ना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो भुवनेश्वर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जल्दबाजी में पूरी मत लगा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? देखिए, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम जो है वो किस रिवर पे बना हुआ है? हीराकुंड रिजर्वायर भी है, ठीक है। और इसका आंसर जो है, जिसको सौरव ओडिशा कह रहे थे, दैट इज महानदी रिवर। याद रखिएगा, और हीराकुंड डैम जो है ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड डैम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हीराकुंड डैम, अगर मैंने बात की है, महानदी रिवर की बात की है, तो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, किसकी? महानदी रिवर की, वो भी बता देता हूं। लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है शिवनाथ, हसदेव, मांद और इब। तो याद रखिए, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है महानदी की। और जो राइट बैंक है उनके नाम भी आपको याद रखना, ओंग, तेल और जोंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इवन यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच फेस्टिवल इज फेमस इन पुरी?
अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया पुरी में फेमस फेस्टिवल कौन सा है? करेक्ट आंसर दैट इज रथ यात्रा है, ठीक है। इट्स एनुअल चैरिट फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवोटीज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। बहुत फेमस फेस्टिवल है, याद रखिए दैट इज रथ यात्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। याद रखिएगा और भी मैं स्टैटिक जी के क्वेश्चंस लाऊंगा आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें हम आपके लिए और भी लेक्चर्स ऐसे बनाते रहे। चलिए, उड़ीसा इज फेमस फॉर विच मिनरल? कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है? बता दूं, इंडिया में सबसे ज्यादा वो मिनरल उड़ीसा में ही मिलता है। वन ऑफ द फेमस मिनरल दैट इज आयरन ओर। आयरन के लिए फेमस है। याद रखना आपको, उड़ीसा करीबन 51% ऑफ टोटल प्रोडक्शन आयरन का जो है इंडिया में वो उड़ीसा से ही हो रहा है। मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर कौन है? दैट इज उड़ीसा, वन ऑफ द फेमस उड़ीसा। याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच सिटी इज नोन एज सिल्वर सिटी? सिल्वर सिटी हम किसको कहते हैं? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप सोचेंगे कौन सी हो सकती है। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कटक। कटक जो है वो सिल्वर सिटी के नाम से फेमस है बिकॉज ऑफ इज नोन फॉर द तरकशी, यानी कि विच इज द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। सिल्वर के लिए आप जाना हो सिल्वर सिटी तो कटक जरूर घूमिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चिल्का लेक इज अ, चिल्का लेक वन ऑफ द फेमस लेक ऑफ ओडिशा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये है क्या? देखिए ये एक लगून है। अब आप सोचेंगे लगून क्या होता है, तो चलिए मैं आपको लगून एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। इट्स अ लगून। चिल्का इज एशियाज लार्जेस्ट लगून और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगून है चिल्का लेक। तो अगर पूछे इंडिया का लार्जेस्ट लगून क्या है, लगून लेक कौन सी है, तो करेक्ट आंसर चिल्का है। इवन एशिया की भी यही है ना, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लगून है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इंडिया की पहली रामसर साइट भी चिल्का लेक है। ये क्वेश्चन भी पूछा था 1981 में, इंडिया की पहली रामसर साइट जो है वो भी चिल्का लेक थी, ठीक है। एरावदी डॉल्फिन्स के लिए बहुत फेमस है चिल्का लेक, और नालाबना बर्ड सेंचुरी के लिए भी चिल्का लेक फेमस है। देखिए जिस चीज के लिए फेमस है मैंने सारे यहाँ पर पॉइंट लिख दिए, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून है। ब्रैकिश मतलब याद रखिएगा यहाँ पर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों ही जो है वो अवेलेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लगून होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लगून होता क्या है। तो देखिए लगून जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगून यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगून है क्या, ये आपको समुद्र दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस समुद्र में, ठीक है, वाटर में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक वाटर बॉडी है जो समुद्र से कटा हुआ है, ठीक है। और ये किससे सेपरेटेड है? ये सेपरेटेड है वाटर ट्रैप्ड इनसाइड, मतलब वाटर तो इनसाइड है सी का, और ये एक सैंड बार या आइलैंड आप कह सकते हैं उससे सेपरेटेड है, ठीक है। पूरी तरीके से सेपरेटेड नहीं है, यहाँ पर देखिए गैप दिया हुआ है, बट आपको याद रखना है वाटर ट्रैप्ड है जो इनसाइड है, ठीक है। सी बैरियर और सैंड बार और आइलैंड जो है वो इससे सेपरेटेड है, इसको हम लगून कहते हैं, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगून, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच इज द मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा? ओडिशा का मेजर पोर्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि ओडिशा का मेजर पोर्ट कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर सबको पता होगा, दैट इज पारादीप पोर्ट, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन, बट अभी मैंने कहा आपको लेक्चर 1 है, अब ऐसे करके हम लेक्चर्स और भी कंटिन्यू करेंगे तो और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टैटिक जी के कवर होते जाएंगे। अभी पहले लेक्चर में इजी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 18। कोणार्क सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो कंफ्यूज जाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल किससे लोकेटेड? अब देखिए सन टेम्पल लिखा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सूर्या से, सूर्या गॉड से। बट मैं आपको बता दूं तो कोणार्क सन टेम्पल है ना, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 44 है। कितनी है अभी एट प्रेजेंट 2026 के अकॉर्डिंग? 44 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको मुझे बताना अभी लेटेस्ट 44th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए क्योंकि रिसेंटली बनी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बताइए 44th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लार्जेस्ट ट्राइब इन ओडिशा। ओडिशा की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो उसकी इमेज बनी हुई है, बट एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोंधा। याद रखिएगा कोंध जो है, याद रखिए लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज है ओडिशा की, जो सेंट्रल और सदर्न रीजन ऑफ ओडिशा में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ ओडिशा? ओडिशा का स्टेट फ्लावर कौन सा है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं और अभी आपको पता है कमल खिला हुआ है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लोटस जो है वो वहां का दैट इज स्टेट फ्लावर है, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट आंसर याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राउरकेला इज फेमस फॉर। ये बहुत फेमस है राउरकेला, आपको पता होगा किसके लिए फेमस है? टेक्सटाइल के लिए, स्टील प्लांट, आईटी हब, एग्रीकल्चर, किसके लिए? तो करेक्ट आंसर जो स्टील प्लांट के लिए फेमस है राउरकेला। याद रखिएगा इट्स India's first integrated steel plant and it's operated by SAIL, Steel Authority of India जो है, SAIL जो है
वो इसको ऑपरेट करता है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन ओडिशा, ओडिशा में टोटल विधानसभा सीट्स जो है वो कितनी है, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। टोटल विधानसभा सीट जो है वो 147 है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और से बताए तो आपको, आउट ऑफ 147 सीट्स जो है 33 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है और 24 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आउट ऑफ 147। और आपको भी पता होगा यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब ओनली वन हाउस है, तो इजी है आपके लिए बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि एट प्रेजेंट हु इज द सीएम ऑफ ओडिशा, ओडिशा के प्रेजेंट की सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, संबलपुर साड़ीज इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए अब संबलपुर साड़ीज बहुत फेमस है, अब संबलपुर साड़ीज है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, संबलपुर ही होगा। देखिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यूनिक जो डाई की टेक्निक है उसको कहते हैं हम बांदा टेक्निक। दिस इज वन ऑफ द फेमस टेक्निक जो संबलपुर में साड़ीज में यूज होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ओडिशा का हाई कोर्ट कहां पर है। अब देखो अगर आप ओडिशा का एग्जाम दे रहे हो, आप ओडिशा से नहीं हो, तो आपको कैपिटल भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में होगा ओडिशा का हाई कोर्ट, बट ओडिशा का हाई कोर्ट भुवनेश्वर में नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज कटक में है। ठीक है, तो ओडिशा हाई कोर्ट इज सिचुएटेड कटक, नॉट द कैपिटल सिटी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच सेंचुरी इज फेमस फॉर ओलाइव रेड्डी टर्टल। बहुत फेमस है, ओलाइव रेड्डी टर्टल के लिए फेमस है। तो आपको बताना है किस सेंचुरी में ओलाइव रेड्डी टर्टल्स देखे जाते हैं, नेस्टिंग ग्राउंड भी है उनका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज गहरी माता मेराइन सेंचुरी, बी जो है करेक्ट आंसर है। और बता दो किस रिवर पर आप देखेंगे, जो रिवर का माउथ है वो भी बता दूं, ऋषिकुलिया रिवर माउथ। ये पूछा जाता है कि ओलाइव रेड्डी टर्टल जो है नेस्टिंग के लिए पाए जाते हैं, वहां रिवर माउथ कौन सा है, तो ऋषिकुलिया रिवर जो है वहीं पर सिचुएटेड है। ओके, और ये गहरी माता जो मैंने आपको जगह बताई, इस मास नेस्टिंग स्पॉट है, देख सकते हैं आप, नेस्टिंग की प्लेस होती है ओलाइव रेड्डी टर्टल के लिए, वन ऑफ द फेमस प्लेस इन ओडिशा। ओके, और ये ओलाइव रेड्डी टर्टल जो है ये IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंग वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी के लिए है। और ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, बहुत फेमस है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस स्टेट में सिचुएटेड है, और यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हैं गहरी माता, क्या रखिए गहरी माता मेराइन सेंचुरी से। ओके, तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो मैंने आज कवर किए हैं। आप चाहते हैं ऐसी क्वेश्चंस मैं और भी कवर करूं, अभी तो ये लेक्चर 1 था, तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस भी थे, लेवल बढ़ता जाएगा, हम रिवर डैम्स और डिटेल में पहुंचते जाएंगे, पॉलिटिकल सारी चीजें कवर की जाएंगी। ठीक है, अब आपको मुझे बस कमेंट बॉक्स में इसको वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना और शेयर करना, जिसमें आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूं। ओके, तो यहाँ होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, तभी सीरीज कंटिन्यू रह पाएगी। हम टारगेट करते हैं 2000 लाइक्स के, अगर 2000 लाइक्स हो जाते हैं इस वीडियो में तो आप देखिए आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रहेगी। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जो लोग ओडिशा का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी करंट अफेयर्स वगैरह भी ओडिशा की यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जो लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे मांग रहे हैं वो सब भी कल आने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे, कल बजट और इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर बना दूंगा मैं ओडिशा स्पेशल का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वरना आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं चलेगा लेक्चर्स कब आ रहे हैं। ओके, याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आपको यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल सारी चीजें, आपको करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की, सब कुछ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम भी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, दैट इज देवाशीष क्लासेस। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको क्विक रिवीजन तुरंत पसंद आया होगा और आप चाहते होंगे सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहे। तो चलते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।